जिस दिन से हमने चुनाव जीता उसी दिन से निरंतर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी के लिए, सभी के सुख दुख में, हर मुद्दों पे हमने खड़ा रहने का प्रयास किया है। तो 5 बार के अभी तक अध्यक्ष रहे हैं, वो 5 लोग एक तरफ, एक तराजू पे, और मैं अकेला 5 साल का मेरा कार्यकाल एक तरफ है, उसके बाद भी मेरा तराजू भारी है। तमाम जो जनता है वो आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है। एकदम आखिर इतनी सड़कें आपने बनवाई, पर आपके कार्यालय के पास की सड़क क्यों छूट गई? आप मेरी बात समझिए, हम जनता के इस दर्द से सबसे अधिक दर्द हमको है, क्योंकि जनता हमारी टैक्स देते हैं तो उसका लाभ हम ही लेते हैं ना। आज बिजली पा रहे हैं, ये बिजली के लिए संघर्ष था। हम लोग बिजली के लिए चक्का जाम करते थे, बिजली की हड़ताल करते, दुकान बंद करते थे। बिजली के लिए 8 घंटे में 4 घंटा दिन मिल जाए, 4 घंटा रात, उसके लिए संघर्ष होता था। हमको 8 ही घंटे में संतोष है। लेकिन उस डिवाइडर की जो फोटो थी, जो उसको एक कैलेंडर में छाप दिया गया था, वो लगभग 7-8 महीने पहले ही छाप के पूरे शहर में, पूरे नगर में लोगों को बांट दिया गया। उस समय लोग काफ़ी नाराज़ थे। उस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा मुसीबत आ गया, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि 8 महीने पहले ही उस चीज़ को छापनी पड़ गई कि डिवाइडर बन के तैयार हो गया? समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं देगी क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 नेता हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अली जी, पूर्व नगर पंचायत विनोद गुप्ता जी। ये अपने बूथ पे समाजवादी पार्टी को 13 वोट दिलवा पाए थे। इनसे हमारा क्या टक्कर हो सकता है? 13 वोट भाई साहब अपने बूथ पे दिलवाए थे। ये भी था कि बाहरी प्रत्याशी ये निचले स्तर का काम करे भाई। बिल्डिंग तो बनवा दी, अलग बात है, सड़क बनवा दी, अलग बात है। हम निचले स्तर पे भाई साहब काम करने का काम किया। हमने लाश फुकवाने का काम किया, किसी घर में तो मैं कंधा देने का काम करता हूँ। कोई बुलाता है रात को 12 बजे, हमारे एक्सीडेंट और राजेश वहां जाने का काम करते हैं। रात को 2 बजे किसी को परिवार विपद पड़ते, राजेश को फोन कर राजेश अकेले निकल जाते हैं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो लगातार जारी है, और इसी सिलसिले में हमारी टीम तमाम क्षेत्रों में जा करके पार्षदों से एवं नगर अध्यक्ष लोगों से बातचीत करने का ये प्रयास कर रही है कि क्या कुछ विकास का कार्य बीते 5 सालों में नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में नगर अध्यक्ष लोगों के द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में हम महाराजगंज जिले के नगर पंचायत आनंद नगर में मौजूद हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से राजेश जायसवाल जी हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उत्कर्ष पत्रिका से हमारे माटी के लाल के आप हैं वैभव जी, आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो चुनाव नज़दीक है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव की तैयारी का जो आप कह रहे हैं, तो मैं निरंतर 5 वर्षों से, जिस दिन से चुनाव जीता, और आप भी जागरूक पत्रकार हैं, क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, और जनता भी जानती है, जिस दिन से हमने चुनाव जीता उसी दिन से निरंतर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी के लिए, सभी के सुख दुख में, हर मुद्दों पे हमने खड़ा रहने का प्रयास किया है। हमारे लिए चुनाव कोई नई चीज़ नहीं है। मैं 5 सालों तक चुनाव लड़ता हूँ। आज क्या है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया है। मैं पहले भी सुबह 5-6 बजे उठ के जनता के बीच में रहता था, रात की 12 बजे तक किसी सड़कों पे सबके सेवा करता था, और आज भी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कहा जाए तो। कुछ अधिक नहीं है, जनता के बीच में रहते हैं। कुछ अपने द्वारा किए गए काम बता दीजिए इन 5 सालों में, चूँकि जो केंद्र में सरकार है वो भी आपका है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। आपके अभी 1 साल का कार्यकाल जब बचा था तब यहाँ बदलाव हुआ है, कांग्रेस के विधायक बने। तो क्या कुछ काम आपने नगर के लोगों के लिए किया है? मुख्य काम बताइएगा। देखिए, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, और अगर कहा जाए आप हमने किया क्या, तो जनता की स्नेह और आशीर्वाद के बदौलत जो 5 बार के अभी तक अध्यक्ष रहे हैं, वो 5 लोग एक तरफ, एक तराजू पे, और मैं अकेला 5 साल का मेरा कार्यकाल एक तरफ है, उसके बाद भी मेरा तराजू भारी है।
बहुत सारे लोग ये तो वो भी कहते हैं कि उनका तराजू भारी है। नहीं, देखिए ऐसे नहीं, आप आकलन करिए और जनता कर रही है। जब से नगर पंचायत बना सब लोग कहते थे कि हम नगर पंचायत का सीमा का विस्तार कराएंगे, कोई करा पाया क्या? राजेश जायसवाल ने कराया। सड़क नाली बनती थी, हम मानते थे, सब लोग बनाए। एक सेकंड, सीमा विस्तार पे मैं आपको रोकूंगा। जनता की आपने बात कही, जब सीमा विस्तार होता है तो जनता के ही कुछ लोग नाराज आपसे होते हैं और कहते हैं कि जो सीमा विस्तार हुआ है उसमें भी कहीं कहीं अपने लोगों को चिन्हित करके सीमा विस्तार किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी के या आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सोच वाले लोग हैं, उनको नगर से बाहर रख दिया गया। और अभी जब सीटों का आरक्षण आया, चूंकि लोगों का काम है सवाल उठाना, वो आपके हाथ में नहीं है, मैं भी जानता हूँ, नेता उसमें कोई रोल अदा नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी लोग नाराजगी दिखा रहे हैं कि कई ऐसे सीट हैं जिनको पिछड़ी होनी चाहिए, जिनको सामान्य होना चाहिए, उसमें गड़बड़ झाला हुआ। इन दोनों सवालों पर जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारे सवालों जब आप खुद दे दिए। जब कोई अच्छा कार्य करेगा तो कुछ उसके लिए विपक्ष का काम ही विरोध करना। विपक्ष अपना काम कर रही है, विपक्ष का भी हम स्वागत कर रहे हैं। विपक्ष की इसी भावना से हमको और ऊर्जा मिलता है और अच्छा हम कार्य कर रहे हैं। 5 वर्षों में मैं फिर कहूँगा, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी जात, किसी धर्म, किसी दल, किसी संप्रदाय का रहा होगा, मेरे द्वारा तिल भर का किसी का हित नहीं हो पाया है। मेरे दरवाजे पे जो जो आया या जो जो अपने दरवाजे बुलाया, उसके दरवाजे पे हमने जाने और आने का काम किया है। और रह गए विकास के मुद्दे पे, अगर विकास का मुद्दा आपको गिनाए लगेंगे तो आप हमारी बात को स्वीकार भी करिएगा, आप पूरा समय आपको कम पड़ने लगेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, सड़क नाली सब लोग बनाते थे। पूर्व के कार्यकाल में आप भी देखेंगे सड़क की तरफ बनता था, चौड़ीकरण हो रहा था, इंटरलॉकिंग हो रहा, एक तरफ बन रहा था और एक तरफ ट्रक जा रहे थे, बैठते जा रहा था। इधर आगे काम हो रहा, पीछे बैठ रहा था। आज हम भी सड़क का चौड़ीकरण करा रहे हैं, देख लीजिए। नहीं, बात बोलिए। मैं कह रहा हूं पूरे पूर्वांचल में, डिवाइडर को लेके कुछ आप कहने जा रहे थे। पूरे पूर्वांचल में अगर कोई सबसे शानदार और खूबसूरत नगर आने वाले दिनों में होने वाला है तो आनंद नगर है। क्योंकि मेरा सोच था, मेरा सपना था कि नगर पंचायत नगर को खूबसूरत बनाऊं, और उसके दृष्टि में हमने काम भी किया। हमारे पहले कोई एक पार्क नहीं था, रेलवे स्टेशन के पार्क पे काम चल रहा है, दुर्गा मंदिर मानसरोवर में ओपन जिम है, भारत माता का भव्य मूर्ति है, कम्युनिटी हॉल जो कोई सोच नहीं पाता था, हमने उतना बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाया जिसका कोई परिकल्पना नहीं कर पाएगा। हमसे पहले 5 अध्यक्ष ने केवल 1 शौचालय बनवाया था। हमने पिंक और सार्वजनिक शौचालय मिला के 5 से अधिक का शौचालय बनवाने का काम किया। हमने गरीब असहाय निस्सहायों के लिए, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाता था, किसी का परेशानी हर्षानी हो जाता था, दर्द दुर्घटना हो जाता था, उनका लोग गाड़ी में, हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया। ये निचले स्तर तक का काम। यही नहीं, जिसके यहाँ कोई मर जाता था, जिसका बेटा भाई बाहर बम्बई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई कमाता था, वो उसका बॉडी कहाँ रखा, बर्फ में लोग रखते थे, हमने उसको बॉडी कूलिंग बॉक्स बनवाया। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 4-4 पार्क बनवा रहे हैं, बैठने के लिए सिटिंग प्लान बनवा रहे हैं। कहीं चले जाइए, कोई भी पोल आपको बिना एलईडी लाइट का खाली नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं जिसको हमने करने का काम किया है, और जो किसी की सोच नहीं जाती थी, कोई सोच नहीं पाता था, वही खंडहर कार्यालय में हम लोग बैठते थे। आज नया कार्यालय भी बन गया, नया कार्यालय भी बनवा दिया हमने। और जिस कार्यालय के सामने जो 8 बजे 9 बजे रात की जो माँ बहन बेटियां जाने में डरती थी अकेले, आज आप रात को 12 ठंडा में 12 बजे जाइए, आप चहचहा रहा है। सबसे बड़ा हाट बाजार, आप अभी उस पर हम काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद रहा तो मेरा जो सपना है, जो दिल्ली, बंबई, मुंबई, सिंगापुर में जो स्थिति रहती हाट बाजारों की, वो हम करने जा रहे हैं। आपने कार्यालय की बात कही। हाँ, आपके कार्यालय से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही कह लें, एक रोड आता है बैंक रोड की तरफ। जी। आपने तमाम सड़कों की बात की, पार्कों की बात की। हम बिल्कुल अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं, इसमें 100% सच्चाई है। तमाम पार्क बने हैं, दुर्गा मंदिर सरोवर का सुंदरीकरण भी हुआ है, भारत माँ की मूर्ति भी बैठी है। जो बातें इन्होंने कही बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर मैं बैंक रोड पे आ जाता हूँ। इस समय अगर बैंक रोड में जब एंट्री करेंगे तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, लोग कह रहे हैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे
और सड़क नहीं बना है, उसमें तमाम जो जनता है वो आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है। नहीं, एकदम। आखिर इतनी सड़कें नहीं, इतनी सड़कें आपने बनवाई, पर आपके कार्यालय के पास की सड़क क्यों छूट गई? आप मेरी बात समझिए, हम जनता के इस दर्द से सबसे अधिक दर्द हमको है, क्योंकि जनता हमारी है, वो परिवार बैंक रोड का हमारा है। आप देखिए उससे अधिक काम अगल बगल गली में हमने कर दिया। वो जो सड़क है, सड़क में कुछ काम भी हुआ है, वो डूडा से पास है, उसका टेंडर हो गया है, थोड़ा पैसा आ गया है, उस पर थोड़ा आगे काम भी हुआ। जब कृष्णा टाई साहब घुसिएगा, उसका सेकंड किस्त कोविड काल के नाते अभी तक आ नहीं पाया। और जिस पे अगर एक बार टेंडर हो जाता है, कार्यादेश हो जाता है, उस पर पैसा मुक्त हो जाता है, उस पर फिर दूसरा टेंडर कोई विभाग करा नहीं सकता। ये मेरी थोड़ी मजबूरी, लेकिन हम लगे हैं कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से ही शीघ्र, हमारे माननीय विधायक बजरंग बाबू सिंह भी लगे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पैसा उसको मुक्त करा लिया जाए और रोड बनवा लिया जाए, क्योंकि जनता को जिससे अधिक दर्द हमको है। क्योंकि आपका सही बात है कि हमने विकास का सब पराकाष्ठा पूरा कर दिया, जो हमने चाहा, जो जनता की जो इशू थी, हर इशू पे हमने खड़ा रहने का प्रयास किया। एक इशू जो हमारे हाथ में नहीं है, उसका टेंडर भी है, धन मुक्त था भी, थोड़ा काम भी हो गया, लेकिन अब चाहे कोविड काल का काल है, मेरा दुर्भाग्य कह लिया जाए कि उसका सेकंड किस्त अवमुक्त नहीं हो पा रहा है। जो सेकंड किस्त अवमुक्त हो जाएगा, उसका शानदार सनसनाता हुआ काम कराने का हम काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन आपका जुड़ाव व्यापार से भी है, तो व्यापारियों के लिए एक सवाल ले लेते हैं। बीते लगभग 5-6 या 7 दिन कह लें, एक हफ्ते से कह लें, महाराजगंज, गोरखपुर एवं तमाम आसपास के जिले हैं, यूँ कहें कि आधे उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और महाराजगंज के भी जो व्यापारी हैं, कुछ परिंदा के भी व्यापारियों में, आनंद नगर के भी व्यापारियों में डर का माहौल है। तो व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी तो बहुत नाराज हैं, जो जीएसटी के गुण बताते थे वो व्यापारी अब बहुत नाराज हैं और सवाल सरकार पे उठा रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। देखिए, व्यापारी का सवाल लाजिमी है और हमारी तरफ से जवाब भी आवश्यक है। एक दिन की घटना है कि यहाँ फूड विभाग के लोग आए थे, जीएसटी के लोग आए थे, तो हमने तुरंत फूड विभाग के लोगों से बात किया। तो उनसे हमने पूछा क्यों आप आए हैं, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि सर आज हम लोग, हमारा बैन आई है, जो दुकान पे जो लोग बेचते हैं, घर में जो लोग खाते हैं, उसका हम लोग सैंपल जांच कर रहे हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं। हम जो खा रहे हैं अपने किचन के अंदर, क्वालिटी चेक, आप दुकान पे बेच रहे, आपको तो विश्वास रहे कि हम खराब बेच रहे, बढ़िया बेच रहे हैं, खराब है उससे माल नहीं लेंगे। एक चीज़ का उसका निस्तारण हमने कर दिया। दूसरा, जीएसटी के मामले पे पूरे प्रदेश में, ये आनंद नगर, महाराजगंज, गोरखपुर का पूरे प्रदेश में मामला चल रहा। हमारा उच्च अधिकारियों से बात भी है, हमने माननीय वित्त राज्य मंत्री अपने सांसद पंकज चौधरी जी से भी बात किया। उन्होंने कहा कि राजेश पे हम देखते हैं, और 2 दिन से यहाँ पे कोई जीएसटी का कोई दल नहीं आया है। और इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। जीएसटी के अधिकारी सबके दुकान पे नहीं जा रहे हैं, जो चिन्हित जो जिनका कर में कुछ गड़बड़ी को कागज पत्र में कर रहे हैं, उन्हीं के जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं जिसके यहाँ जा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कोई दंड मिल रहा है। कागज पत्र आप दिखा दीजिए, आपका सब मामला सॉल्व हो जा रहा है। आपको नहीं लगता इसमें व्यापारियों की भी कमी है? अगर एक पैरामीटर तैयार किया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जनता अगर अपना कोई सामान लेती है, उस पर सरकार को टैक्स जीएसटी भर देती है, तो आखिर व्यापारी क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? फिर वो तो टैक्स चोरी हो गया। जीएसटी विभाग भी काम ठीक कर रहा है। नहीं, सरकार ने, मोदी जी ने इतना शानदार छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए काम कर दिया है कि 5 लाख से जिसे कम का टर्नओवर, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उसी के आड़ में कोई बड़े व्यापारी है जो करोड़ रुपये काम करते, 40 लाख से अधिक वालों को प्रथम श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। जी है ना, इसी लोग का जांच चल रहा है। और व्यापारी भी थोड़ा सा अभी कोविड काल से गुजरा है, थोड़ा सा इधर समस्या था। व्यापारी भी ठीक है, सरकार के लिए काम कर रहा है। और देखिए, हम टैक्स देते हैं तो उसका लाभ हम ही लेते हैं ना। आज बिजली पा रहे हैं, यही बिजली के लिए संघर्ष था। हम लोग बिजली के लिए चक्का जाम करते थे, बिजली की हड़ताल करते, दुकान बंद करते थे। बिजली के लिए 8 घंटे में 4 घंटा दिन मिल जाए, 4 घंटा रात, उसके लिए संघर्ष होता था। हमको 8 ही घंटे में संतोष है। 4 घंटा दिन को मिल जाएगा तो हमारा पानी चढ़ जाएगा, इन्वर्टर चल जाएगा, कुछ दिन का काम कर। 4 घंटा रात में मिल जाएगा तो हम लोग 4 घंटे इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा, रात में अच्छी नींद ले लेंगे।
रसोई गैस का देख लीजिए, हमको भी दिन याद है। रसोई गैस का दाम भी बढ़ गया है। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, जनता चुनाव में मुद्दा नहीं बना लेगी महंगाई को, भाजपा से नाराज लोग हो जाते हैं महंगाई के नाम पे। वो भी दिन याद हमको है कि हमारी माँ बहन बेटियाँ रसोई गैस के लिए जाके ठंडक में छितही पे 2 बजे 2:30 बजे लाइन लगाती थी। अब तो हो गया, तब एक बार अनिल सिंह इंस्पेक्टर थे, हमने थाने पे गैस पटवाने का काम किया, लेकिन उसके बाद वो भी हाथ जोड़ लिए। वो जमाना देख लीजिए, आज जमाना देख लीजिए, पता ही नहीं चलता गैस खत्म है कि हम लोग महिलाएं नहीं जान पाते कि गैस खत्म है कि नहीं है। शादी ब्याह में लगभग हमको लगता है कई सालों से हमारे पास एक भी पैरवी नहीं आया कि हमारे शादी है तनी 5-10 सिलेंडर दे दीजिए। बिजली का आप देख ही रहे हैं, बिजली कोई मुद्दा रह नहीं गया, बिजली पे कोई जनता चर्चा करबे नहीं करती है। बहुत रात को 12 बजे फोन आता है, भाई हमारा लाइनिया खराब है, बनवा दीजिए राजेश जी। ये तो मामला आता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे थे, कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं एक बार के बाद दोबारा भरवा ही नहीं पाई महंगाई के नाते, फिर वो सिलेंडर ऐसे ही पड़ा है। देखिए ऐसी भी चीज़ें, ऐसे तमाम खबरें सोशल मीडिया पे आती रहती हैं। देखिए अभी मैं एक दिन कंजर बस्ती में कार्यक्रम करने गया, तो कंजर भाई से ने पूछा कि क्या क्या सुविधा है, आप लोग जिसके पास अगर गैस का सिलेंडर न हो तो आप लोग को हम दिलवा दें। भैया हम लोग सबको हो गया, हमके खाना किस पे पक रहा, क्या सिलेंडर पे, हम क्या लकड़ी के, हम लकड़ी हम लोग छोड़ दिए, लकड़ी पे हम नहीं बना रहे हैं। तो देखिए अब जिसकी मजदूरी 100 रुपया थी, 350-400 रुपया हो गई। सबका आर्थिक लेवल भी बड़ा है, और देखिए सुविधा हम लेंगे तो भाई हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी देखिए ना सरकार कितना सजग है, सरल है कि सबको राशन मुफ्त, समय से राशन का लूटपाट खत्म, राशन में भ्रष्टाचार खत्म। अब हम भी जब किसी को ज़रूरत पड़ता है, किसी का कोई विवाह हो जाए, कोई किसी का देहावास हो जाता है, हम भी 50 किलो 100 किलो अगर गेहूँ और चावल के लिए कहते हैं तो कोटेदार कहते हैं साहब अब बचना नहीं, सब ऑनलाइन हो गया। हम भी मजबूर हो, गरीब आदमी को, उसी कोटेदार को पैसा देकर अब खरीद के देना पड़ता राशन दिलवाते, तो हमको प्रसन्नता होती है कि चलिए नेता हूँ, पैसा लग जा रहा है, ठीक है, गरीब आदमी भला। भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया। नहीं। इसकी पूर्व के सरकारों में देखिए राशन के दुकानदारों के राशन पहुंचता ही नहीं था, बीच से गायब हो जाता था, घोटाला हो जाता। एक घोटाला बता दिए राशन का, बिजली का, गैस का, कोई भी घोटाला बता दीजिए। और आप स्थानीय मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम लोग भटक गए थे। स्थानीय मुद्दे पे चलिए आ जाते हैं। एक जनता एक सवाल बोली थी कि जब अध्यक्ष जी से बात करिएगा, क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो कुछ लोगों से बात, उन्होंने थोड़ा कड़वा सवाल था लेकिन बोला पूछिएगा जरूर, तो मैं पूछ रहा हूँ। एक मुद्दा बहुत तेजी से उठा था कुछ दिन पहले, डिवाइडर का 6 करोड़ वाले डिवाइडर का मुद्दा ये उठा। हाँ, चूंकि मैं बता दूं अपने दर्शकों को, डिवाइडर का काम आनंद नगर में जारी है और सड़क चौड़ीकरण का भी काम जारी है। काम तो हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डिवाइडर की जो फोटो थी, जो उसको एक कैलेंडर में छाप दिया गया था, वो लगभग 7-8 महीने पहले ही छाप के पूरे शहर में, पूरे नगर में लोगों को बांट दिया गया। उस समय लोग काफ़ी नाराज थे। उस पे क्या कहेंगे, क्या ऐसा मुसीबत आ गया, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि 8 महीने पहले ही उस चीज़ को छापनी पड़ गई कि डिवाइडर बन के तैयार हो गया? नहीं, देखिए डिवाइडर बन के तैयार हो गया ही नहीं था, वो कैलेंडर था। हर सरकारें या हर विभाग अपनी कार्य योजना जनता के बीच में ले जाती है। हमने कैलेंडर के माध्यम से जो काम हो गया, जो होना है, उसको जनता को पहुंचाने का काम किया था। लेकिन विपक्ष भी अपना भूमिका निभाता, विपक्ष का भी स्वागत है। विपक्ष ये सब न करे तो उसका रोटी कहीं चलने, क्योंकि एक मेहनती आपको कोविड काल का दिन देख लीजिए भाई साहब। कोविड काल में मेरा चेहरा तन जा रहा है, मैं सुबह निकल जाता था, देर रात को घर आता था। मैं बता दूं, जिसके कोरोना हो गया था, उसके अगलगीर बगलगीर, भाई बंद, नात बात, जात बिरादर, कोई हाल चाल लेने वाला नगर में नहीं था। लेकिन एक ही नाम, राजेश जायसवाल। दरवाजे दरवाजे, किसके यहाँ दूध नहीं है, किसके यहाँ सिलेंडर नहीं है, किसके यहाँ दवा नहीं है, किसके यहाँ क्या समस्या है, ये सब हमने व्यवस्था करने का काम। गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को, आम आदमियों से पैसे से आपसे सहयोग लेके हजारों हजार किट हमने बंटवाने का काम किया। चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन, बिस्कुट, नमक, बहुत सारी चीज़ें आपसे लेकर के। और धन्य योगी जी और मोदी जी,
आपने भी पर्याप्त व्यवस्था दिया। लगातार कई महीनों तक मेरा किचन चलता ही रहा। यहाँ पर तो पूरे जिले का कैंप बन गया था। हम माननीय विधायक जी श्री बजरंग बहादुर सिंह दिन रात जनता की सेवा करना, और यही नहीं, जब किसी का कोई मर जाता था तो भाई भी मुंह मोड़ ले रहा था उस समय। लेकिन राजेश जायसवाल और हम धन्य ऐसे नहीं, धन्य हमारे कर्मचारी भी, वो हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ दिए। अगर मैं खड़ा रहा तो हमसे 4 कदम वो खड़े रहे, वो कहें कि हमारा चेयरमैन खड़ा है, हमारा भाई खड़ा, हमारा नेता खड़ा है, तो हमको, जब वो खड़ा था हमको कुछ नहीं होने वाला। हमने सबका लाश फुकवाने का काम किया, लाश उठवाने का काम किया, उसका क्रियाक्रम करने का काम किया, हमने लकड़ी का काम किया, कफन का काम किया। जो किसी का बेटा का दायित्व रहता था, उस परिवार का मैं भाई और बेटा बन करके मैं वो दायित्व का निर्वाह किया हूँ। और बाकी लोग जो विपक्ष का हम तारीफ भी कर रहे हैं, सब लोग अपना उस समय शटर बंद कर लिए थे, अपने घर के अंदर छुप गए थे, कोरोना हो जाएगा। उस कोरोना के काल विपक्ष में किसको देखते हैं? नगर पंचायत आनंद नगर में अपने मुख्य विपक्षी के रूप में आप किसको देखते हैं? देखिए, हम अपने कर्म और धर्म को देखते हैं, और अपने कर्म और धर्म के बदौलत समाजवादी पार्टी टक्कर नहीं देगी क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 नेता हैं, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अली जी, पूर्व नगर पंचायत विनोद गुप्ता जी। ये अपने बूथ पे समाजवादी पार्टी को 13 वोट दिलवा पाए थे। इनसे हमारा क्या टक्कर हो सकता है? 13 वोट भाई साहब अपने बूथ पे दिलवाए थे। तो ये भी था कि बाहरी प्रत्याशी है। कहा जाता था कि सपा के लोग विधानसभा में आ गए हैं कि अंदर अंदर कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। देखिए, हमारा मानना है माँ और पार्टी एक होती है। राजेश जायसवाल जब से दामन पकड़े हैं पार्टी का, तब भी कुर्सी बिछाते थे, आज मैं अध्यक्ष भी हूँ, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, आज भी मैं कुर्सी बिछाता हूँ। कौन आया कौन गया विषय नहीं होता है। जब माँ का स्मृति और सम्मान का सवाल होगा तो बेटे को खड़ा रहना चाहिए। ये उनका विषय है, उनका संस्कार है, उनकी विषय संस्कार पे हम नहीं जाना चाहते हैं, हम अपनी विषय संस्कार में जाना चाहते हैं। चलिए, उनसे भी बात होगी तो उनसे ये सवाल लिया जाएगा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये ले लेते हैं कि 3 वो मुख्य काम बता दीजिए जो, हालांकि काम आपने बहुत किए होंगे, 5 साल का कार्यकाल होता है, विकास किया जाता है। 3 वो मुख्य काम जो आपके दिल के बेहद करीब है कि हाँ, आपने सोचा होगा कि नगर अध्यक्ष बनूंगा तो ये करूंगा, और आपने वो कर दिया, वो बता दीजिए। और 3 ऐसे काम भी आप बता दीजिए जो अगर आप दोबारा नगर अध्यक्ष चुने जाते हैं जनता के द्वारा तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे। देखिए, हमने तो वो काम कर दिए कि 3 नहीं 300 भी काम ऐसे है जो कभी पिछली बार कोई किया नहीं था। 3 मुख्य जो आपके दिल के करीब है, ये मैंने सब हमने जनता की इशू पे। देखिए, हमारे पहले केवल 58 पेंशन नगर में थी, हमने दिव्यांग पेंशन, हमने निराश्रित महिला पेंशन, हमने वृद्धा पेंशन, हमने पारिवारिक लाभ, विवाह अनुदान, और अगर किसी का आकस्मिक कोई मृत्यु के 4-4 लाख रुपया हमने गरीबों को दिलाने का काम किया। ये निचले स्तर का काम करे भाई। बिल्डिंग तो बनवा दी अलग बात है, सड़क बनवा दी अलग बात है, हम इसे निचले स्तर पे भाई साहब काम करने का काम किया। हमने लाश फुकवाने का काम किया, किसी घर नहीं तो मैं कंधा देने का काम करता हूँ। कोई बुलाता है रात को 12 बजे, हमारे एक्सीडेंट और राजेश वहां जाने का काम करते हैं। रात को 2 बजे किसी के परिवार विपद पड़ता है, राजेश को फोन कर राजेश अकेले निकल जाते हैं। और ये आप देखते खुद होंगे, रात को 2 बजे तक जो अंतिम व्यक्ति रात का सो जाए तब तक हम सड़क पे मिलते हैं, और जब पहला व्यक्ति कोई उठता तभी राजेश से उसका निगाह मिलता है। देखिए, विकास तो ठीक है, विकास हमने किया, हम उसको अरे भाई हाट बाजार है जो हम काम करा रहे हैं भाई साहब, वहाँ शौचालय बन रहा है, जाकर देख लीजिए। पूरे पूर्वांचल में नगर निकाय में वैसा शौचालय नहीं होगा। हमने हमारा सेंटर बनवाया, कूड़ा डंपिंग बनवाया। अब पार्क, जिस दिन पूरा रेलवे स्टेशन का पार्क आप जाकर देख लीजिए, हमको वहाँ पे जाकिंग ट्रैक बनवाया है जो पूरे पूर्वांचल में नहीं होगा। दुर्गा मंदिर सरोवर पे भी बनवाया है, दुर्गा मंदिर और रेलवे स्टेशन पे। ये सोच किसी का नहीं हो सकता है, वो सोच उसका हो सकता है जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होगा, जनता का स्नेह होगा, आप लोग जैसे पत्रकारों का भाव होगा। क्योंकि मेरे विकास में आपका भी सहयोग है, प्रेस का भी सहयोग है कि आप लोग हमेशा समालोचना करते रहें, जरूरत पड़ने पे आप लोग हमको सजग करते रहें। अच्छा, एक सवाल याद आ गया, महत्वपूर्ण है, कुछ महिलाओं का सवाल है आपके नगर का
दुर्गा मंदिर का जो निर्माण आपने कराया बेहतरीन तरीके से हुआ है, वो हम लोग भी देखते हैं। माँ भारत माता का चित्र भी मूर्ति भी काफ़ी शानदार लगी है। लेकिन कुछ महिलाओं की समस्याएं ये होती हैं कि जब शाम के समय महिलाएं वहाँ जाती हैं तो बीते कई दिनों से ये समस्या आती थी कुछ अराजक तत्व कह लें या कुछ इस तरीके के लोग शराब पीने वाले और नशे करने वाले वहाँ पीछे बैठा करते थे। उस कारण जो मार्केट की महिलाएं थीं या फिर पारिवारिक लोग थे वो टहलने में थोड़ा सा हिचकते थे। वो समस्या में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, पहली बात तो चारों तरफ से हमने बाउंड्री कर शानदार बाउंड्री करा दिया। देख ही रहे, ग्रिल के अंदर कुछ बच्चे थे, बदमाशी करते थे। एक दिन हमको एक हमारी माँ बहन मिली और कहीं कि वहाँ कुछ बच्चे बैठे, मैं गया, हमारे देख के सब लोग भाग गए। हमारा प्लानिंग है भाई साहब, जनता का आशीर्वाद मिलने दीजिए ना। मैं पूर्वांचल नीचे कह रहा हूँ, उसके प्रदेश या सबसे शानदार, मैं सब जगह सीसी कैमरा, एलईडी, माइक सिस्टम, अगर किसी कोई बात कहना हो, ये सब मेरे प्लान में है। और मैं पहले क्या कहूँ, जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा दिखेगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी हमने कुछ नहीं कहा था, हमने कहा आपको आशीर्वाद दीजिए, हम नगर को बदल के दिखाएंगे। हमने क्या विकास किया है तो अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमने सबके दिल पर राज करने का प्रयास किया। हमको लगता है हमारी माँ बहनें जहाँ भी हमको मिल जाती हैं उनका हाथ मेरे पर उठ जाता है। इससे बड़ा हमारे लिए क्या चाहिए? छठ का पर्व देख लीजिए, आप आए होंगे भव्य तरीके से। अब नहीं, हमारे कई मिलने वाले कहे कि मैंने दिखाया भी था आपसे बात, हमारे कई मिलने वाले कहे कि भाई दिल्ली उल्ली में तो हम टीवी में देख रहे हैं कि जो छठा आनंद नगर में है वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कहने वाले कहे। और वो देखा भी था मैंने। और ऐसा नहीं है, इतने हजारों के लिए मैंने जलपान का व्यवस्था किया। मैं माताओं बहनों की असुविधा हो न हो उसके लिए मैं गाय के दूध का प्रबंध करता हूं। 2 बूथ केवल गाय की दूध लगती, लेकिन उसका भाव मेरे पास है। मैं निरंतर छठ के पर्व को लेके एक सप्ताह मैं लगातार 2 रात मैं सोया ही नहीं, रात तक 7-8 छठ घाटों पे मैं सब व्यवस्था देखता रहा। और इतनी बड़ी भीड़ के ड्रोन कैमरे से उसका निगरानी किया, सब एलईडी लगवाया, शासन से, एनसीसी से, स्काउट से, बच्चों से बात करके पूरे हमने कप्तान से भी जाके आग्रह किया, डीएम साहब से कि हमारा नगर में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, प्रशासन ने भी पूरा सहयोग करने का काम किया। और माताओं बहनों का जो बात कर रहे हैं, माताओं बहनों का मेरे प्रति वो भाव है जो अपने भाई और बेटे पे होना चाहिए। मैं धन्य हूँ अपने माताओं बहनों के इस प्यार से, स्नेह से, भाव से, आशीर्वाद से। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नगर पंचायत आनंद नगर में हम मौजूद थे। महाराजगंज जिले का एक नगर पंचायत है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, खासकर नगर पंचायत आनंद नगर के मुद्दे पर विशेषकर बात हुई और बीते 5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य नगर अध्यक्ष जी के द्वारा जनता के लिए किया गया है, इसको समझने का हमने प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जनता की कुछ जो समस्याएं थी, जनता के कुछ जो सवाल थे, वो भी हमने अध्यक्ष जी से पूछा। और सबसे शानदार चीज़ ये रही कि इन्होंने बड़े बेबाकी से उन बातों को भी हमारे सामने रखा और जनता को बताने का प्रयास किया कि जो चीज़ें छूटी हैं, अगर इस बार भी जनता इनको अपना सहयोग समर्थन देती है तो उन कामों को भी ये जीत करके दिखाएंगे। हालांकि चुनाव नतीजे बताते हैं कि आगे की जो प्रतिक्रिया होगी, आगे का जो नज़ारा होगा वो क्या होता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।